हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का D1 कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम बताते हैं कि आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए सही होगी। इनमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं उन सभी में एक या दो क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है। तो हम बताते हैं कि हम इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट करा चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करा चुके हैं, परसेंटेज करा चुके हैं। तो हमने जो परसेंटेज दी होती है इन्हें हम बदलना सबसे पहले परसेंटेज में सिखाया था। तो उसी के आधार पर हमने परसेंटेज को भी खत्म किया, प्रॉफिट एंड लॉस को भी खत्म किया है, सिंपल इंटरेस्ट को भी खत्म किया है, और इसी के आधार पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म करेंगे। मतलब एक ही मेथड के हिसाब से चार चार चैप्टरों को हम खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम बता देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अगर मैंने किसी को रुपा दिया, अगर मैंने किसी को 10% पर कोई मूलधन दिया, कितने की दर पर, 10% की दर पर, तो उसका एक साल बाद भी मूलधन वही रहेगा जितना मैंने दिया था। 2 साल बाद मैं बात करूं तो मूलधन क्या रहेगा, वही रहेगा जो मैंने दिया था। मतलब साधारण ब्याज होती है सिंपल इंटरेस्ट में, जो मूलधन मेरा प्रथम वर्ष था वही मेरा मूलधन 5 साल बाद भी वही रहता है। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा मूलधन बदलता नहीं है, चाहे हम 1 साल की बात करें या 2 साल की बात करें। अगर हम बात करें इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम मूलधन देते हैं वो हमारा 1 साल बाद क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं मैंने 1000 रुपया 10% पे दिया, तो इसमें तो मूलधन भी 1 साल बाद कितना रहेगा, सर 10,000 मान लेते, 1000 मान लेते हैं, कितना मान लिया, 1000 रहेगा। मगर इसमें क्या है, जो हमारी ब्याज आएगी ना, कितनी ब्याज आएगी हमारी, अगर मैंने 1000 रुपया 10% पे देता हूं तो मेरी ब्याज आएगी 100 रुपए। कितनी ब्याज आएगी, 100 रुपए। तो 1 साल बाद इसका जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट में 1000 रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज होती है उसे ऐड कर देते हैं और वो हमारा क्या बन जाता है, 1 साल बाद मूलधन। ठीक, ये इसमें डिफरेंट है। और हम बात करें कि अगर सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई मूलधन है एक समान दर पर, क्या है, सेम समान मूलधन समान दर पर देते हैं, तो 1 साल की जो ब्याज होती है वो क्या आती है, सेम आती है। अगर मैं इसमें भी बात करूंगा, अगर मैंने 1000 रुपए 10% पर दिए, कितने पर, 10% पर, तो 1 साल बाद जो होगी दोनों की ब्याज क्या आती है, समान। अगर मैं बोलूं तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की 1 साल की ब्याज, 1 साल की ब्याज समान रहती है, समान रहती है। कब रहती है, जब मूलधन और दर समान हो। वही मूलधन सीआई में होना चाहिए, वही मूलधन एसआई में होना चाहिए, वही दर एसआई में होनी चाहिए और वही दर सिंपल इंटरेस्ट में होनी चाहिए। तो इन दोनों की जो ब्याज आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक, इसी के साथ हम अब इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है 50%, इन्हें हम पहले बदलना सिखा दिया है और आज हम एक और बात बता देते हैं। कम से कम ये आपको 1/12 तक तो आपको ये याद होने चाहिए, जिससे कि हम सवाल को जल्दी कवर कर सकें। देखो 50% को हम किसके रूप में लिखना है, ये परसेंटेज है, हमें किसके रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 50 क्या है, परसेंटेज हम बता चुके हैं। परसेंटेज चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100। तो 50 से 100 कई बार कट गया, 2 बार,
तो ये क्या आ जाएगा 1/2। इसे हम क्या लिखेंगे, अगर कहीं पे 50% दिया है तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 1/2। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो आसानी से इसे लाइक करें और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी पर शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। अब क्या 33 है 1/3, देखो इसे कैसे करेंगे, 33 गुणा 3 99 और 100 कितना हुआ 100/3। परसेंटेज है, परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे 1/100, 100 से 100 1/3 बचा, क्या बचा 1/3। अब इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 25 को 1/4, 20 को 1/5, 16 से 2/3, 48 और 2 50, 50/3, 50/3 मतलब 50/300 क्या हो जाएगा 1/6। 98 और 200 मतलब 1/7, 1/8, 1/9, 10%, क्या लिखते हैं 10% को 10/100 और 1/10, क्या लिख देंगे इसे 1/10। ठीक, देखो इसे थोड़ा, वरना गलती हो जाएगी आपका, 1/3 इधर लिख देते हैं, उससे नीचे 1/4 तो यहाँ लिख देते हैं 1/5, 1/6 यहाँ लिख देते हैं 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ठीक है, 1199 100 वही 1/11, 8 से 1/3 को क्या लिखते हैं 1/12, क्या लिखते हैं 1/12। ठीक है, 6 18 और 2 20, 20/300 क्या हो जाएगा डायरेक्ट, सॉरी 20/300, 0 से 0, 2 से 6 काट देंगे हम। अब देखो 2 से क्या बार काटेंगे 1/15, क्या हो जाएगा 1/15। आई होप कि आप यहां तक अब मतलब कोई परसेंटेज दियो आप उसे फ्रैक्शन के मतलब भिन्न के रूप में आराम से बदल सकते हो। इसके साथ हम आते हैं कि हमें सबसे पहले, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आज हमारी पहली क्लास रहेगी, बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी। बेसिक क्लास में हमें क्या क्या निकालना सीखना है, सीआई सीखेंगे, उसके बाद मूलधन कैसे निकाल सकते हैं, आर कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे। ये आज जो हमारे सवाल रहेंगे इस टॉपिक पर रहेंगे, बट ओनली बेसिक सवाल रहेंगे, ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं रहेंगे। अगली जो क्लास रहेगी वो एडवांस लेवल की रहेगी। ठीक, तो आज आप यहां तक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। ठीक, इसी के साथ जो आज हमारे सवाल है वो आज के सवाल हम शायद आपको यहाँ वीडियो पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि जो हमारे जो सवाल है आज वाले वो सब हैंड नोट्स के सवाल है, तो इसलिए आप पीडीएफ यहाँ पर नहीं प्रोवाइड है। इसी के साथ आज हमारा पहला सवाल है। देखो पहला सवाल क्या है, जो मूलधन दिया है, कितना दिया मूलधन 6,750 रुपए, 6,750 रुपए। उन्होंने दर दी है, दर कितनी दी है, दर दी है 6 से 2/3%, 6 से 2/3%। ठीक, और उन्होंने जो टाइम दिया है वो दिया 3 ईयर, कितना दिया है 3 ईयर। ठीक, इसके बाद हमने बताया था 6 से 2/3% को क्या लिखते हैं 1/15, कितना लिखते हैं 1/15, कितने साल के लिए 3 ईयर के लिए, कितने साल के लिए 3 ईयर के लिए। तो देखो हमने सिंपल इंटरेस्ट में बताया था, जो हमारे नीचे वाला होता है हर के रूप में होता है वो मानते हैं मूलधन, क्या मानते हैं मूलधन, और जो ऊपर हर अंश के रूप में होता है उसे मानते हैं हम ब्याज। एक तरफ लिख लो मूलधन, एक तरफ लिख लो अमाउंट। 15 रुपए थे, एक साल बाद कितने हुए 16, फिर मतलब टोटल कितने ईयर के लिए लगाना हमें 3 ईयर के लिए। तो यही नियम हम, यही रूल कितने साल तक अपनाएंगे 3 ईयर के लिए। 15 थे कितने हो गए 16, 15 थे कितने हो गए 16। अब हम सभी का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 15 का गुणा 15 हम करेंगे तो 225, सभी को पता है कितना हो गया 225 गुणा 15, 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, मतलब कितना निकल के आया 3,375 रुपए। ठीक, सेम यही रूल हम इधर अपनाएंगे।
ठीक है। 16 का गुणा जब हम 16 में करते हैं तो कितना होता है 256। कितना होता है 256 गुणा 16। 16 छिक्के 96, 16 पंजे 80 और 89 हासिल 8, 16 दिन 32 8 40। कितना निकल के आया 4096। ये हमारा क्या निकल के आया प्रिंसिपल। ये क्या निकल के आया हमारा अमाउंट 3375 प्रिंसिपल, बट दे कितना रखा है 6750 रुपए। हम बोल सकते हैं कि 3375 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6750 रुपए। तो यहां लिख देंगे 3375 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6750 रुपए। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रुपए। कितनी हो जाएगी 2 रुपए। अब इसमें देखो ये थी हमारी प्रिंसिपल, यहां तो लिखा है ये तो हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्रधन। तो जो हमारी सीआई निकल के आई है वो कितनी सीआई निकल के आई है देखो, इस नियम से याद रखना, इस वाले नियम से ओनली हम क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर हमसे प्रश्न में मूलधन पूछा है, मिश्रधन पूछा है, सीआई पूछी है, क्योंकि देखो मूलधन अमाउंट मतलब मिश्रधन और यहाँ सीआई, इन 3 चीज पूछी है तो ये रूल लगाएंगे, अन्यथा ये रूल नहीं लगाएंगे। सीआई कितनी निकल के आएगी 6 में से 5 गए तो 1, 9 में से 7 गया था 2 और 10 में से 3 गए तो यहां से ले लेंगे, 10 में से 3 गए तो मतलब सीआई कितनी हुई 721। हमें क्या निकालना था इसमें सीआई निकालनी थी। क्या निकालनी थी सीआई। तो 721 इंटू 2 कर देंगे, तो 721 इंटू 2 जो हमारी सीआई निकल के आएगी वो आंसर आ जाएगा 2 2 2 4 और 7 दूनी 14। जो हमारी सीआई निकल के हुए आएगी वो कितनी आएगी 1442 रुपए। आई होप कि आपको इस बात अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी पर शेयर करें। अब हमें सिर्फ देखेंगे दूसरे मेथड के साथ। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसकी वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। ये था हमारा, ये रूल हम कब लगाएंगे जब हमारे सवाल में प्रिंसिपल पूछा हो, अमाउंट पूछा हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की या पूछा हो, तब हम ये रूल लगाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा मेथड क्या है, हमें पता है कि मूलधन कितना है हमारे पास 6750 रुपए। ठीक है, तो हमने लिख लिया 6750। ठीक, कितने की परसेंट पर 6 से 2/3% पर। दर कितनी दी है 6 से 2/3% मतलब 1/15। कितने साल के लिए 3, तो हमें 3 ड्रॉ खींच लेंगे 1 2 3। 6750 का या तो आप 6 से 2/3% कर लो या फिर डायरेक्ट 1/15 कर दो। 15 60 कितने बचे 7 पन्ना 75 0 0 मतलब 1 साल का जो ब्याज निकल के आएगा कितना आएगा 450 रुपए। कितना आएगा 450 रुपए। ये क्या निकल के आया हमारा 1 साल का ब्याज। तो देखो जो 450 रुपए निकल के आया 450 पे ही तो दूसरी साल और तीसरी साल पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। पहली साल के लिए तो 450 ही रहेगा कि नहीं। ठीक, 450 450 450 ये जो 450 रुपए हमारे आए पहली साल में भी रहेंगे, दूसरी साल में लगेंगे और तीसरी साल में भी लगेंगे। ठीक है, कैसे लगेगी देखो मेरा मूलधन ये दिया था, इसकी जो पहले साल की ब्याज आएगी वो कितनी आएगी 6750 ही जो आएगी। 6750 रुपए जो ब्याज आएगी वो कितनी आएगी 450। कितनी आएगी 450। अगर मैं दूसरी साल की बात करूंगा तो जब हमें जो ब्याज लगानी होगी वो 6750 पर ही लगेगी। 6750 प्लस 450 पर लगेगी या नहीं। 6750 प्लस 450 पे तो लगती है दूसरी साल में। और तीसरी साल की बात करेंगे तो 6750 प्लस 450 प्लस जो 450 का जो ब्याज आएगा उस पर मतलब बताते हैं। दो 6750 का ये हो गया डायरेक्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो 450 पहली साल की जो ब्याज आती है उस पर भी तो दूसरी साल में ब्याज लगता है या नहीं।
लगता है सीधा सीधा, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 450 का 1/15 से आप निकाल सकते हो, कितना आएगा 30। कितना आएगा 30। देखो 450 गुणा 1/15, 15 दूनी 30 और 15 30 45, मतलब 30। तो जो 30 रुपए होंगे वो दूसरी साल में भी लगेंगे और तीसरी साल में भी लगेंगे या नहीं? ठीक है, ये देखो जो ये 450 रुपए होगा इसकी ब्याज दूसरी साल भी लगेगी, तीसरी साल भी लगेगी। अब बचा ये 450 दूसरी साल वाले। ठीक है, क्या बचा हमारे पास दूसरी साल के जो 450 रुपए आए, इसकी ब्याज भी तो तीसरी साल में लगेगी। कितने लगेगी? 30 रुपए। अब जो दूसरी साल में जो ब्याज निकल के आया 30 रुपए, इस पर भी कितना लगेगा? 1/15 मतलब 30। ये होगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बहुत आसान तरीका है, एक या दो बार आपको थोड़ा कठिन लगेगा। देखो अगर मैं आपसे पूछूं सीआई कितनी आई है मेरी, तो ये होगी टोटल सीआई। 4 4 4 12 मतलब 1250, वो सॉरी 1350। कितने हो गए? 1350, 30 60 90 और 92। आप जोड़ लो वही आएंगे 1442। 9 5 14 1442। यही हमारा क्या निकल के आया था पहले? कंपाउंड इंटरेस्ट यही निकल के आया था। देखो अगर आप एक क्रिकेट खिलाड़ी हो ना, सबसे पहले अगर आप पहले दिन है और आप गेंद डालने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप जब ऐसे करके गेंद डालोगे ना, तो 2 या 5 गेंद डालोगे तो आपके हाथ में क्या होता है? दर्द होने लगता है। अगर आप उसी दिन से क्रिकेट खेलना छोड़ दोगे तो क्या क्रिकेट प्लेयर कभी बन पाओगे? नहीं बनोगे। तो सेम यही तरीका है। ये रूल आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा कठिन लगेगा, टफ लग सकता है, बट 1 या 2 बार कोशिश करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही हमारे क्रिकेट का नियम होता है। जब हम 1 या 2 बार गेंद डालते हैं तो हाथ में काफी दर्द होता है, बट अच्छे से रिवीजन होता है, जो अच्छे से सीख जाते हैं। तो ये हो गया हमारा। अगर हमसे इसी में पूछता है, साथ ही साथ पूछ ले आपसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज कितनी है और सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितनी है, तो ये जो हमारी है ये क्या हमारी सिंपल इंटरेस्ट 1350। कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है? 1442। ये जो नीचे वाली है वो क्या सिंपल इंटरेस्ट से अलग है। ये सब हमारी क्या निकल के आती है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमसे पूछ रहे टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये है, सिंपल इंटरेस्ट ये पहली वाली रो। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर कितना है, तो सभी को ऐड करके ऊपर वाली लाइन बैठा दो, जो अंतर निकल आएगा। ठीक, एक और मैं मेथड बताऊंगा, वो सिर्फ डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो मैं अभी बता दे रहा हूं इसी को भी, बट आप लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। देखो 2 ईयर, ठीक, 3 ईयर, 4 5, मतलब कितना भी हो, कितनी भी ईयर थी हो, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या कंटेंट याद होना चाहिए। आपको कोई, मैंने पहले भी बताया था, मैं कोई फॉर्मूला तो रटाता ही नहीं हूं। सीआई की बात कर रहे हैं ना, 34 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? 34। और इतने हमारे सिंपल इंटरेस्ट में होते हैं। देखो 2 ईयर क्या दिया है? 2 ईयर। तो 2 ईयर के लिए जो हमें ईयर दियो ना, उसी से स्टार्ट कर दो। 2 1, ठीक, 2 का तो हमें डायरेक्ट करना, 2 1। अब हमें 3 के लिए क्या लिखना है? देखो कितने से स्टार्ट? 3 से, तो 3। 2 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3। अब 1 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो 1 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो क्या आएगा? डायरेक्ट 1 ही 1 आएगा। आएगा या नहीं? कितना? 4, तो 4 लिख दिया हमने डायरेक्ट। इन्हें मैं बहुत बताऊंगा, आप देख लेना कि इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लो अच्छे से, फिर लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल कितना भी बड़ा होगा ना, एक ही बार में सॉल्व करोगे। देखो कितना हो गए? 4। इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 6। इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 4। इससे आगे कोई संख्या है नहीं, तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास? 1। 5 है तो 5 से स्टार्ट होगा। 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 1 की 1। कितने साल? 6 साल के लिए 6। 10 और 5
15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6 1। कितना भी बड़ी इंटरेस्ट पूछ लेना, अब तक के जितने एग्जाम होते हैं ओनली लास्ट में 3 ईयर पूछा जाता है। बहुत जो सवाल होगा ना उसमें 4 ईयर की बात बहुत कम मिलती है, एरर में मिलती है वो क्वेश्चन, ज्यादातर 3 ईयर। ठीक, अब देखो इस तरीके से इस सवाल को हम कैसे करते हैं। ठीक, अब ये तो हमें पता है कि भाई मूलधन है हमारा कितना दिया, 6,750 रुपए। ये आपको याद होगा, 3 ईयर के लिए आप याद रख लो 331। ये आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्या था 331 331। ठीक, 6,750 दर हमारी 1/15, 6,750 का 1/15 कितना आया था 450। कितना आया था 450। ठीक है, जितनी ये एरो दी है ना 331 ऐसे ही 450 लिख दो। अब 450 पर कितनी है 15, 1/15, 15 दूनी 30, 15 की 45, मतलब कितना होगा 30, तो 30 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ अनुपात लगा देंगे 30 का दोबारा से 1/15 कर देंगे, 15 दूनी 30। ठीक, जो इनके ऊपर दिए हैं इन सभी में क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। देखो 45 गुणा 3 1350, 30 गुणा 3 90, 2 गुणा 1 2, सभी को ऐड कर दो। क्या कर दो, सभी को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 1442। हाँ, आप देख सकते हो यही आंसर आएगा, है ना ट्रिक। अच्छा फॉर्मूला है, मतलब कोई ट्रिक नहीं है। आप बोलोगे अभी तो ट्रिक की मना कर रहे थे, अब ट्रिक बता, ट्रिक नहीं है, हमने अब बता दिया था, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या था, मेथड था, हमने बता दिया कि ये जो आता है कहां से आता है, कैसे कैसे आता है, तो आप इस रूल को अपना लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 ईयर के लिए तो सभी को पता है, 2 और 1। 3 के लिए अगर आप याद नहीं रहा है तो आप 2 और 1 जोड़ दो, 3 से स्टार्ट हो रहा है 3 ईयर के लिए, 3 2 और 1 3, लास्ट 1। 4 के लिए अच्छा 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 1, ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। और लास्ट जितना भी होता है 2 और मतलब 2 ईयर या 3 ईयर के लिए पूछा जाता है, 2 ईयर के लिए 2 और 1, 3 के लिए 331। ठीक, ये आंसर होगा इसका। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आप हमारी लास्ट क्लास तक बने रहिए, मतलब लास्ट वीडियो तक बने रहिए, अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको देखने के लिए। जो सवाल में टाइम लगा था वो सबसे ज्यादा इसी में लगा था, क्योंकि इसी में हमने तीनों मेथडों को कवर कर लिया था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है, जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है 10,000 रुपए। कितना दिया 10,000 रुपए। टाइम दिया 3 ईयर, कितना दिया टाइम 3 ईयर। और क्या दिया, दर दिया जो 10%, और 10% भी लिखते हैं 1/10। क्या लिखते हैं 1/10। देखो जो बताया था हमने 10 11 10 11 10 11, हमने क्या बताया था, इससे आप मूलधन निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं और सीआई निकाल सकते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, सीआई पूछा है। क्या पूछा है, सीआई। तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते, क्योंकि आसान है। 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 1000, 13 गुणा 13 121, 121 1331। तो ब्याज कितनी हुई इसमें 331। कितनी ब्याज हुई 331। ठीक, जो हमें 10,000 की, ये क्या मूलधन, तो 10,000 की वैल्यू कितनी दी है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी है 1। हमें कितना चाहिए इसमें 331। 10,000, हाँ सॉरी, जो 1,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000, 1,000 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 331 का मान निकालना, 331 गुणा 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसी के साथ हम इसे दूसरे मेथड से भी करते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ओनली प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज होता है, अन्यथा और किसी में ये रूल नहीं लगता। तो देखो हमने अभी बताया था कितने 10,000,
1/10 करेंगे क्योंकि ये 3 कितनी साल के लिए 3 है। तो देखो 10,000 पर जब हम 1/10 करेंगे तो सभी को पता कितना निकल के आता है। देखो 1/10, 10 से 10 देंगे कितना बचा 1000, 1000, 1000, 1000। ठीक, अब जो दूसरी साल में लगेगा वो इस पर भी ब्याज लगेगा, तो 1/10 लगेगा। कितना लगेगा दर के हिसाब से 1/10 इस पर भी लगेगा। 1/10 जब हम लगाएंगे तो इसका 1/10 करेंगे कितना लगेगा 100, और इसका यहां पर भी लगेगा तीसरी साल में। जब कोई बताओ आप मूलधन था मेरे पास 1000 रुपए है ना, जब इसका ब्याज दूसरी साल में लग रहा है तो तीसरी साल में भी लगेगा या नहीं, लगेगा या नहीं। इस प्रकार ये मूलधन था तो इसका ब्याज कहां लगेगा, इसमें यहां लगेगा। तो 1000 पर कितना हो जाता है 100, और 100 का कितना हो जाएगा 10, 1000, 2000, 3000, 100, 200, 300 मतलब 3300, 3310 डायरेक्ट आंसर हो गया। कितना होगा 3310। जो हमारा सीआई निकल के आया वो कितना हो गया 3310 रुपए, जो भी हमारा आंसर। अब तक हमने जो सवाल सीखे वो थे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाले। इसके बाद हम निकालेंगे मूलधन। ठीक है, जो आज वाले सवाल हैं उनके आप देख रहे होंगे कि डिस्प्ले पर आपके सवाल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो आज के सवाल है वो मेरे हैंड नोट्स के आप देख सकते हो, तो इसलिए वो नहीं है। क्योंकि आपको इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ओनली आंसर ही आंसर, वो सॉरी क्या प्रश्न ही प्रश्न दिए हुए हैं और वो भी शॉर्ट शॉर्ट तरीके से, तो इसमें कुछ नहीं था। देखो जो हमें सवाल दिया है, हमसे क्या पूछा है, इसमें मूलधन पूछा है। क्या पूछा हमसे, मूलधन पूछा है। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। जो टाइम दिया वो दिया 3 ईयर, कितना दिया 3 ईयर। ठीक, आर दिया वो दिया हमें 10%, और जो सीआई दिया वो दिया 331 रुपए। कुछ तो देखते इस सवाल को बता रहे हैं क्योंकि हमने ये सवाल अभी किया था। ठीक है, बट इसे हम उसमें हमसे सीआई निकलवाई थी, इसमें हमसे क्या पूछा, मूलधन पूछा। तो देखते हैं इसे, एक तो इस तरीके भी कर सकते हैं पीए से। ठीक है, क्योंकि 10% को हम क्या लिख देंगे 1/10, 10 11 10 11 10 11। ठीक है, सीआई 331 331 को 1000 1331। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका अपनाते हैं। देखो हमसे पूछा मूलधन, जब कभी भी आपसे क्या पूछा हो, मूलधन पूछा हो और दर दी हो, तो इसका जो हमारी होती है 1/10, मतलब जो दर दी होती है उसका जो हमें भिन्नी के रूप में लिखते हैं 1/10। अगर हमसे ये क्या है, हर है ना, जो हर का हम क्या कर देते हैं, अगर हमसे 3 बोला 3 ईयर तो क्यू करेंगे, 2 ईयर बोला तो वर्ग करेंगे, मतलब जितनी टाइम होता है उसका इतना ही घात कर देते हैं। तो देखो 10 का हम क्यू करेंगे तो कितना आएगा 1000, कितना आएगा 1000। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मूलधन मान लेते हैं, माना मूलधन 1000। ठीक है, 3 ईयर के लिए आप लगा दो। अभी आपको पता है 1000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 100 100 100। ठीक, फिर 100 का करेंगे तो कितना आएगा 10 10, इसका भी 100 का 10 और 10 का 1। तो देखो 300 330 331। जो सीआई निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 331। सीआई कितना निकल के आया हमारा 331। तो क्या हो जाएगा 331 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 331 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 1। हमें कितने की चाहिए, ये हमने माना था 1000, 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 ही हो जाएगी। तो 331 की वैल्यू 331 दिए तो डायरेक्ट आंसर जो हमारा मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 1000। और जितना अगर हमारा निकल के आता उसमें उसका हम गुणा कर देते, 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे से पीए से भी कर सकते हैं, जैसे मूलधन और अमाउंट बनाकर। ठीक है, इसी के साथ हम
दूसरा सवाल भी कवर करेंगे। देखो जो दूसरा सवाल है वो क्या दिया है, टाइम दिया उसमें 2 ईयर। कितना दिया टाइम 2। देखो नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, जो टाइम दिया वो कितना दिया 2 ईयर। जो टाइम दिया वो कितना दिया 2 ईयर। और जो दर दी है वो कितनी दी है 12/1/2%। ठीक। और जो सीआई दी है, सीआई कितनी है 6.8 रुपए। ठीक। 12/1/2% को हम क्या लिखते हैं 1/8। क्या लिखते हैं 1/8। इसी के साथ हम देखेंगे। देखो जो हमारा क्या होता है हर के रूप में होता है कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो हम 8 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो 8 का वर्ग निकल के आएगा 64। ये हमारा हो जाता है मूलधन। क्या हो जाता है मूलधन। कितने साल के लिए 2 साल के लिए। ठीक। 64 इंटू 1/8 क्या कितना निकल के आएगा 8। 64 का 1/8 करते हैं तो क्या निकल के आता है 8। तो यहां भी 8 लिखेंगे इधर भी 8 लिखेंगे। अब इसका 8 कर देंगे 1/8 का, कितना निकल के आएगा 1। तो यहां 1 हो जाएगा। 8 8 19 16 17 कितने हो जाएंगे। जो हमारी सीआई निकल के आई वो कितनी निकल के आई 17 रुपए। कितनी निकल के आई 17 निकल के आई 17 यूनिट। तो 17 जो यूनिट की वैल्यू है वो कितनी दी। देखो ये क्या हमारी सीआई, ये भी क्या थी सीआई। तो 6.80। तो एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 17/68 मतलब 0.4। कितनी हो जाएगी 0.4। हमसे पूछा क्या उसने मूलधन, तो 0.4 का इसमें हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 इंटू 0.4 4 4 16 हासिल 1 4 शून्य 24 और 1 25। कितने अंक वाला पॉइंट है 1, तो 1.12 अंक वाला पॉइंट लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 25.6 रुपए हमारा मूलधन निकला। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इसके साथ हमने अब तक 2 सवाल सीखे थे मूलधन, 2 सवाल सीखे थे हमने क्रय मूल्य निकालना। अब निकालेंगे हम दर। क्या निकालेंगे दर। ठीक। देखो दर के लिए हमारा पहला सवाल क्या है, कोई धन सीआई पर 19 वर्षों में 4,950 रुपए हो जाता है। क्या दिया 19 वर्षों में 4,950 रुपए हो जाता है। मतलब कोई धन 19 वर्षों में 4,950 रुपए हो जाता है। और 20 वर्षों में वही धन 20 वर्षों में कितना हो जाता है 5,049 रुपए हो जाता है। तो हमें क्या बतानी है इसमें दर बतानी है। क्या बतानी है दर बतानी है। ठीक। तो देखो 19 वर्षों में कोई रुपया था इतना, 20 वर्ष में हो गया इतना। तो जो ये एक्स्ट्रा है वो क्या है 1 साल का ऐसा है। मतलब 1 साल का तो क्या हुआ ब्याज हुआ ना। 1 साल का क्या हुआ है ब्याज हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं। 1 साल का क्या हुआ हमारे कारण ये ब्याज हुआ। ठीक है। अगर हम लगाएं ये 19 साल का, तो ये तो यहाँ मूलधन है ना। क्या ये मूलधन है। जो हमारा पी दिया कितना दिया था 4,950 रुपए। जो हमारा सीआई निकल के आया कुछ भी बोल सकते हैं, ब्याज निकल के आया 9 14 में से 5 गए तो 9 कितना निकल के आया यहां से लेंगे 9। तो जो हमारा एक्स्ट्रा है वो कितना निकल के आया 99 रुपए। सॉरी कितना 99 रुपए। कितने पर 4,950 रुपए पर। हम क्या निकाल रहे हैं रेट निकाल रहे हैं। रेट परसेंटेज निकाल रहे हैं। रेट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या है सीआई अपॉन मूलधन इंटू 100 परसेंटेज। देखो ये 0 से ये 0 गया। अब ये क्या कर सकते हैं हम इसे काट देंगे। ठीक है। देखो 400 दूनी 800 9 दूनी 18 95 90 मतलब 800 190 हो जाएंगे।
तो ये कितना निकल के आएगा, दर जो निकल के आएगी इसकी क्या हो जाएगी 2%। क्या हो जाएगी 2%। 495 से 990 को काटेंगे तो हम कितनी बार कटेगा 2, और जो क्या हम निकाल रहे हैं दर, तो ये ऑलवेज किस में आती है परसेंटेज में, तो इसलिए जो हमारी दर निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 2%। ठीक, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। भाई आप ये बताओ कि ये एक साल के लिए चाहे हम सीआई की बात करें या सीआई और एसआई हमारी क्या होती है बराबर होती है, तो 19 और 20 वर्ष के बीच में कितने साल का गैप है, 1 साल का गैप, और 1 साल की चाहे हम सीआई बोले या फिर एसआई बोले क्या होती है सेम समान होती है। ठीक, इसी के साथ दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल दिया है इसी में, दर में जो मूलधन दिया है वो दिया 2000 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना दिया है 2000 रुपए, टाइम दिया हमारा 2 ईयर, और जो अमाउंट हो जाता है वो कितना हो जाता है 2420 रुपए। ठीक है, हमसे क्या पूछा इसने, दर पूछी है, दर हमसे पूछा। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लिखाएंगे कि हमें जो मूलधन दिया था वो कितना दिया था 2000 रुपए, इधर हम लिख लेंगे अमाउंट कितना दिया है 2420 रुपए, 0 से 0 कटेगा कितना बचा 200, 242, 100 से हम इसे कितने से काट देंगे 2 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 100 बार, ये कितनी बार कटेगा 121 बार। ठीक है, अब बताओ आप ये कितने का वर्ग है, देखो अगर ये क्या दिया है ईयर दिया ना 2 ईयर दिया है, तो सीधी सीधी बात है ये कोई ना कोई संख्या कटने के बाद वर्ग बनेगी, क्या बनेगी वर्ग बनेगी। अगर यहां बोलता 3 ईयर तो क्या बनती घन बनती, तो ये कितने का वर्ग है 10 का वर्ग है, और ये कितने का वर्ग है 11 का वर्ग है, घातांक समान है कोई अंतर नहीं है, तो हम क्या 10 11। ठीक है, क्या लिख देंगे 10 और 11। अब आप बताओ इनमें कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो हमें क्या निकालनी है दर निकालनी है, क्या निकालनी है दर। तो फॉर्मूला क्या है इसका, अंतर अपॉन मूलधन इंटू 100%। अंतर कितने का आएगा 1 का, मूलधन कितना है इसका 10 इंटू 100, 10 से काट देंगे इसे कितनी बार कटेगा 10%। जो हमारी दर निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 10%। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इसमें हमें करना क्या है, अगर हमें 2 ईयर के लिए दिया है, कितने के लिए दिया है 2 ईयर के लिए, और जो हमारा पहला दिया था वो 1 ईयर के लिए दिया था। 2 ईयर के लिए आपको क्या करना है कि जो वैल्यू दी है उन्हें आपको जब तक काटना है, जब तक कटे लास्ट तक काटना है। तो देखो यहां हमने काटा है ना, ये आ गया हमारा लास्ट। अगर हमसे 2 ईयर बोला तो ये कोई ना कोई संख्या का वर्ग होगा, क्या होगा वर्ग होगा। यहां से हम क्या निकाल देंगे डायरेक्ट वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। ये कितने का 10 का वर्ग है वर्गमूल है, और ये 11 का वर्ग। यहां से अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं ऐसे करके तो यहां से क्या निकल गया 10, यहां से क्या निकल गया 11, ये 10 11, ये कितने का डिफरेंट है 1 का, कितने के रेस्पेक्ट में 10 के में, 1/10 × 100 तो कितना निकल गया 10। इस प्रकार से आप दर भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम टाइम पर, क्या है टाइम वाले सवाल। आज के लिए हमारे जो सवाल है टाइम वाले लास्ट सवाल है। तो देखो सेम इसी सवाल को लेते हैं जो अभी हमने किया था। कितनी निकल के आई थी हमारी दर 10%। जो हमारा मूलधन दिया था वो कितना दिया था 2000 रुपए, और जो हमारा अमाउंट दिया था वो कितना दिया था 2420 रुपए। इसी से हम क्या निकालते हैं, इसी के साथ क्या निकालते हैं टाइम निकालते हैं। तो देखो 2000 रुपए और इधर लिख लेंगे 2420 रुपए। ठीक है, 0 से 0 कट गई थी 200, और यहाँ क्या बचा था 242, 2 से काट दिया 100, 2 से काट दिया 121। ये कोई ना कोई लास्ट में जितनी संख्या करी ये कोई ना कोई का वर्ग बन रही है। ठीक है, मतलब ये कितने 10 का वर्ग, ये 11 का वर्ग। जितनी ये घातांक है
वही इसका टाइम है। नोट लिख लेंगे आप, जो घातांक है वही क्या है, वही समय है। जो घातांक है वही समय, तो समय कितना हो जाएगा 2e है। और सेम यही कहता है, उसका उल्टा हम कर देते हैं, तो यहां से एक और लाइन बढ़ जाती है, वहां क्या निकल आता है, दर निकल आती है। क्या निकल आती है, दर निकल आती है। देखो इसी के साथ हम दूसरा सवाल करते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या दिया हमारा, जो दर दी है वो कितनी दी है 5%। मूलधन दिया है 64,000 और जो अमाउंट दिया है वो दिया है 68,920 रुपए। ठीक, हमसे अब इसमें क्या पूछा है कि टाइम पूछा है। क्या पूछा है, टाइम पूछा है हमसे। तो देखो 64,000 और ये हो जाएगा 68,921 रुपए। सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये 3 जीरो और ये 4 का घन है, तो ये कितने का है, 40 का घन है या नहीं भाई। जीरो की जगह जीरो, ये 4 का घन होता है 64, पता है ना। जब ये 40 का घन है तो ये इससे एक्स्ट्रा होगा 64 या 68। ठीक है, ये कितने का क्यूब होता है, ये 41 का क्यूब होता है। कितने का होता है, 41 का। अभी हमने बताया तो जो घातांक होती है वही क्या होता है, टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा 3 है। टाइम कितना हुआ 3 है। अगर इसी सवाल में बोल दे कि जो घातांक है, जो ब्याज दी है हमें वो कैसे दी है, अर्धवार्षिक। यदि ब्याज अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, तो हमें क्या करना है, जो टाइम निकल के आया ना इसमें हम कितने का भाग कर देंगे, 2 का। तो 2 का भाग कर देंगे तो कितना है, 1 से 1 2 ही है। अगर हमसे वो कहीं पे बोल दे कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, तब हम क्या करते थे, 2 का भाग करें। अगर हमसे बोल देता कि छमाही है, अर्धवार्षिक बोले या छमाही बोले, तो हम कितने का भाग करते हैं, 2 का। बोल दे तिमाही तो हम कर देते इसमें 4 का भाग। ठीक, ये होगा हमारा आज का सवाल। आई होप कि आपको जितने भी हमने आज सवाल कराए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी पर चैनल को सब्सक्राइब करो।